ऐसा है कि आज सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जो राज्य के वे विभाग जिनका संबंध बाढ़ आपदा या सुखाड़ आपदा से रहता है, इन सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक थी। मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और सभी विभागों के जो संबंधित विभाग हैं, प्रधान सचिव, सचिव अन्य पदाधिकारी यहाँ से उपस्थित थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से वार्ता की गई। ऐसा है कि चूँकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मानसून सामान्य रहा तो इस वर्ष बाढ़ आने की स्थिति होगी, इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया सरकार ने निर्धारित किया है। उसमें बाढ़ के पहले क्या तैयारियां की जानी चाहिए, बाढ़ के दौरान लोगों को सहाय पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, बाढ़ के पश्चात पुनर्निर्माण और रिहेबिलिटेशन की क्या करना है। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है, तो सभी जिला पदाधिकारियों को उसके एक एक हरफ को समझाने के लिए प्रस्तुतिकरण किया गया। मानसून कुछ राज्य के बहुत सारे हिस्सों में प्रवेश करने के बावजूद कमज़ोर पड़ा है और उसमें ये पाया गया है कि जो वर्षापात है वो नॉर्मल से अभी तक, जो पूरे 38 जिलों की बात कही जाए, 24% शॉर्टफॉल है। और जहाँ तक सीडलिंग का सवाल है, सीडलिंग में भी काफ़ी 30 से 40% का शॉर्टफॉल प्रतिवेदित हुआ है। तो उसकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए भी सभी जिलों से वार्ता की गई कि जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं IMD से या अन्य स्रोतों से, वे आंकड़े कितने सही हैं। और ये बात उभर करके सामने आई कि जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को ज़मीनी हकीकत से मिलाने के लिए कल से जो कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वे क्षेत्रों में जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में धान के बिछड़े गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, वास्तव में जो वर्षापात कहा जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और परसों प्रतिवेदन देंगे ताकि सरकार ये निर्णय ले सके कि किन किन जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति होगी। ये जो प्रेजेंटेशन किया गया सुखाड़ के बारे में और विभिन्न विभागों ने बाढ़ और सुखाड़ दोनों के बारे में उन्होंने क्या अपने इंतजामात किए हैं, उस पर विधिवत चर्चा हुई। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के बारे में जो कार्रवाइयाँ उनके द्वारा की जा रही हैं उसके बारे में सबको जानकारी ही नहीं दी, अपितु जिलों ने जो अपने प्रश्न उठाए उनके बारे में समाधान किया। और एक आध जगहों पे जहाँ कटाव से, जैसे किशनगंज और पूर्णिया में कटाव की जानकारी प्राप्त हुई है, तो वहाँ पर काम तेज़ी के साथ चलाया जाए, इस पर भी यहाँ पर निर्णय लिया गया। कृषि विभाग ने आकस्मिक योजना के बारे में बताई, जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की दशा में फसल की क्या आकस्मिक योजना हो सकती है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने ये बताया कि उन्होंने खाद्यान्न का किस प्रकार से भंडारण किया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पीने के पानी की व्यवस्थाओं के बारे में सबको जानकारियाँ दी और सूचनाएं भी ग्रहण की, कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। सुखाड़ के समय कई जगहों पे टैंकरों से पानी पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में भी उन्होंने सबसे ग्रहण किया फीडबैक और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गृह विभाग जिसमें महानिदेशक पुलिस, महानिदेशक होमगार्ड और महानिदेशक नागरिक सुरक्षा जो आपदा प्रबंधन विभाग से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी बाढ़ के समय कौन सी मदद दी जा सकती है उस पर चर्चा की। पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग ने जो सड़कें हैं, कोशिश ये करने के लिए सबको कहा गया या कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि अगर बाढ़ आती है तो जो प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली सड़कें हैं वे सड़कें मोटरेबल रहें, क्योंकि हमें सामग्रियों को पहुंचाना पड़ेगा। उस पर उन्होंने अपनी रणनीतियों की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने सुखाड़ की स्थिति में एम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी, मज़दूरों का पलायन नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या रणनीति बना रखी है ताकि मज़दूरों को नरेगा के तहत काम मिल सके। मैं बताना चाहूँगा कि 15 जून के बाद आमतौर से मिट्टी के काम बंद कर देने का निर्णय केंद्र सरकार करती है, परंतु बारिश चूँकि कम हो रही है इसलिए केंद्र सरकार ने भी ढील दिया है और यहाँ से भी हो गया है कि मिट्टी का कार्य जारी रखा जाएगा ताकि मज़दूरों को रोज़गार मिल सके। इसके अलावा बिहार राज्य विद्युत परिषद को माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वो देख ले कि गाँव में रात में सिंचाई के लिए, पटवन के लिए कितना बिजली दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अपनी बातें बताई।
और सभी ज़िलों से एक एक करके 11 बजे शुरू हुआ है और आज अभी 6 बज रहा है, लगातार चलता रहा। हर एक ज़िलों से 38 ज़िलों से और जो 9 डिवीज़न के कमिश्नर हैं उनसे एक एक से उन्होंने क्या तैयारियां की हैं बाढ़ के बारे में, या अगर सुखाड़ की स्थिति है तो क्या समस्या झेल रहे हैं, एक एक से बात की गई है और उनके सुझावों को भी नोट किया गया है। जिस तरह की सहायता की उनको आवश्यकता होगी वो नोट किया गया है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसा लगा कि जो हमारे बाढ़ प्रवण ज़िले हैं जिनकी संख्या 28 है और उनमें से 15 ज़िले अति बाढ़ प्रवण हैं, वहाँ सबसे बात करके स्पष्ट हुआ कि उन्होंने बाढ़ पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसलिए अगर बाढ़ आती है तो हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से राज्य से लेकर के जिला स्तर पर पूरी तरह से तैयार है और लोगों को जो कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े और उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ इससे बात उभर करके सामने आई। ये भी सामने आई कि अगर सुखाड़ की स्थिति बनी है तो जो डीजल सब्सिडी की घोषणा सरकार ने की है सभी ज़िले इसका प्रचार प्रसार करें। राज्य स्तर से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। उसके बारे में कृषि उत्पादन आयुक्त ने उन्हें पूरी जानकारी दी और ये कहा कि आप देखें कि जो बिछड़ा है उसके लिए लोगों को डीजल सब्सिडी मिले और फिर प्लांटेशन होगा उसके लिए भी डीजल सब्सिडी मिले। उन्हें बताया कि प्रति एकड़ 200 रुपये की दर से सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और सभी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें कहीं और प्रश्न जो पूछे उससे ऐसा महसूस हुआ कि लोग तैयार हैं, बाढ़ के लिए भी तैयार हैं। और सुखाड़, अभी तो सुखाड़ की स्थिति कह नहीं सकते कि आने वाले समय में क्या होगा, परंतु यदि पिछले वर्ष की तरह से सुखाड़ की स्थिति आती है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, ये अति बाढ़ प्रवण जिला 15 है, उसमें जितना लाइफ जैकेट जो देते हैं आप या फिर मोटर बोट है या उसके चालक हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं? ऐसा है कि हम लोगों ने 28 बाढ़ प्रवण जिलों में लाइफ जैकेट देने के लिए जल संसाधन विभाग को अनुरोध किया था और राशि भी दी है। उसमें से अभी तक 18 ज़िलों में पहुंच चुका है। इन 18 ज़िलों में ये 15 ज़िले शामिल हैं जो अति बाढ़ प्रवण ज़िले हैं और वो कह रहे हैं कि पहले 30 जून तक देने की बात थी, अब वो कह रहे हैं कि 30 जुलाई तक हर ज़िले में लाइफ जैकेट पहुंच जाएगा। जहाँ तक मोटर बोट का सवाल है, हम लोगों ने 15 अति बाढ़ प्रवण ज़िलों में मोटर बोट उनको 10-10 की दर से देने के लिए पैसे दिए थे। उनमें से भी 9-10 ज़िलों को दे पाए हैं। कुछ कठिनाइयाँ बता रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी के सामने तय हुआ कि जो कठिनाइयाँ हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कुछ आपूर्ति नहीं दे पा रहे थे। उस स्पेसिफिकेशन के प्रॉब्लम को हम लोगों ने आज से 10-15 दिनों पहले मीटिंग किया था इनके साथ और हमने NDRF से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से उसका स्पेसिफिकेशन प्राप्त किया था। उस स्पेसिफिकेशन को उन्हें कम्युनिकेट कर दिया है तो उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी होगा उसकी भी निविदा निकाल दे रहे हैं। परंतु आज की तारीख में अगर 10 ज़िलों में मेरे पास मोटर बोट पहुंच गए हैं तो हम लोगों ने फैसला किया है कि यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है, मोटर बोट नहीं होगा तो हम रीडिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। इसलिए स्टेट जो भी जहाँ गया वो सब स्टेट के पास है, इसलिए स्टेट किसी ज़िले से दूसरे ज़िले में भेज पाएगा और इस प्रकार से हम लोग पिछले वर्षों के मुकाबले संसाधनों से लैस अपने को पा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पास आंकड़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन आंकड़ों को ज़मीनी सच्चाई से मिलाना पड़ेगा। 82% हमारे हिसाब से जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बिछड़े पड़ गए हैं, 18% की कमी आई है। परंतु वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिछड़े कम लगे हैं। इसलिए सारे जिला पदाधिकारियों को कहा गया कि कृषि विभाग के BAO से लेकर के जो भी पदाधिकारी हैं टॉप टू बॉटम, वो कल दिन भर क्षेत्र में जाएंगे और कल शाम तक वो प्रतिवेदन भेजेंगे कृषि उत्पादन आयुक्त को कि क्या स्थिति है, ताकि सोमवार को उभर के स्थिति सामने आए। है वो DCA बिल में चूँकि AG का ऑब्जेक्शन था, तो चूँकि एक सामान्य अकाउंटिंग प्रक्रिया सरकार मानती है, इसलिए सभी को कहा गया है कि आप जल्दी से उसको करें। तिथि भी तय की है मुख्य सचिव महोदय ने, चूँकि उनका विषय है इसलिए इसको मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं कहूँगा कि मेरे अपने विभाग आपदा प्रबंधन विभाग से जो DC बिल का संबंधित मामला है, हम लोग जिला पदाधिकारियों को बैठक बुला रहे हैं, सभी ADM रिलीफ को, ताकि सूचना लेकर के आएँ, ताकि विगत वर्षों में जो भी राशि AC बिल में निकली, AC का मतलब होता है कंटिजेंसी बिल बनता है, एडवांस निकाला जाता है,
एडवांस को खर्चा करने के बाद डिटेल्ड कंटीजेंसी बिल दिए जाते हैं। तो हमने भी बैठक अपने विभाग में बुलाई है ताकि सभी से हम ले लें और उसके आधार पर एजी को हम भेज सकें।